अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है जी। करप्शन के खात्मे के लिए एक कैंपेन चलाई जाती है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी चलाई जाती है। और इस एंटी करप्शन डे पे जो है जी, हमारी हुकूमत यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना है कि बदउनवानी यानी कि करप्शन, अवाम मदद करे हुकूमत की बदउनवानी ख़त्म करने में, करप्शन ख़त्म करने में। और अवाम जब हुकूमत की मदद करेगी तभी करप्शन का खात्मा हो सकता है। अब अवामी सतह पर किस लेवल की और कितनी करप्शन होती है और हुकूमती सतह पर, हुकूमती लेवल पर कितनी करप्शन और किस लेवल की करप्शन होती है, आज के प्रोग्राम में आवाम से जानने की कोशिश करते हैं जी। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई। सेहत तबीयत ठीक ठाक है जी आपकी? बस बीमार रहते हैं 24 घंटे, बीमारी है। क्यों, क्या बीमारी है? एक तो हार्ट की बीमारी, दूसरे सांस की बीमारी है। दो अल्लाह खैर बीमारी करे। तो इलाज वगैरह नहीं करवा रहे आप? कुछ नहीं करा रहे, बस ऐसे चल रहे हैं। क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं करवा रहे? ना घर में कोई पैसा नहीं, कोई कमाने वाले बच्चे हैं, अपना कमाएं, हमें खिलाएं या आप उनको खिलाएं, सबसे बड़ी बात है। सरकारी अस्पतालों से तो इलाज मुफ्त होता होगा। अस्पताल भी चोर ही इस टाइम, ये मेरी बात याद रखना। वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। मुफ्त इलाज नहीं करते? नहीं, पैसे दवाइयाँ बाहर से लाओ, पर्ची बनाओ 300 की, फिर दवाई मिलती है। यानी कि किसी काम के नहीं है सरकारी दवाई देते, बाहर से लेनी पड़ती है। यानी सरकारी अस्पताल किसी काम के नहीं, कुछ नहीं कर रहे? बिल्कुल कुछ नहीं कर। रेडी लगाते हैं, शाम के रात के टाइम आ जाते उठाने के लिए, पैसे दे दो तो रेडी रख लो, नहीं तो गए। अच्छा, किस चीज़ की रेडी लगाते हैं आप? फल की। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं, यानी वो कह रहे हैं अवाम हमारे साथ मिलें, करप्शन खत्म करें। सबसे बड़े बड़े कारण छोड़ दिया, हम जैसे क्या करेंगे करप्शन, पहले ये बताएं। देखिए ना, अब जैसे ये भी तो एक करप्शन है ना कि वो इंतजामिया वाले आते हैं रेडी उठाने, तो हम उन्हें पैसे दे देते हैं। भाई तो रेडी नहीं छुड़ानी है, यहाँ पे आप याद रखें, रेडी नहीं छुड़ानी। वो तो जरूरी है, ऐसे ज़ाहिर है जरूरी है छुड़वाना, लेकिन है तो एक मामूली सी करप्शन ही ना, छोटे से लेवल। ये जरा बड़े लेवल की करते हैं, हम छोटे लेवल की करते 500 दो, 1000 दो तो रेडी दे जाती है, वरना उठा के ले जाती है। आप एक मुतालबा रखें ना हुकूमत के सामने, उन्हें कहीं आप हमें रेडी बाजार बना के दें। आप कहते हैं यहाँ रेडी नहीं खड़ी करनी, ठीक है हम नहीं खड़ी करते, हमें रेडी बाजार बना दो। आपकी बिल्कुल बात बेजा सही है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे? सड़क के ऊपर ही रेडी लगेगी तो कोई फल वाला लेके जाएगा, आने जाने वाला को गलियों में से तो नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात करप्शन अवाम ने करनी, कुछ ही अवाम नहीं कर दी करप्शन ऊपर का हमला ही करता है। अवाम करप्शन खत्म करने के लिए कैसे हुकूमत का साथ दे सकती है? हुकूमत कह रही है हमारा साथ दे अवाम। भाई अवाम चोर नहीं ना, अवाम थोड़े थोड़े तो होंगे अवाम भी। नहीं, ये ना कि गरीब आदमी ने क्या चोरी करनी। जिसका जहाँ जितना दाल लगता है, जुगाड़ लगता है जी, लगाते हैं ना आदमी। सबसे बड़ी बात, वहाँ से फल उनको महंगा मिलेगा तो फल महंगे बेचेंगे। अब आप लाकर देंगे तो रेडी बेच गया तो उससे कुछ कमा के ले जाना, मालिक को भी देना। बस ये अवाम फिर क्या मदद करे हुकूमत की? हुकूमत की मदद क्या करनी है? दुआ ही कर छड़ी हुकूमत, दुआ भी नहीं करनी चाहिए इनके लिए, सही बात। जी अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके भाईजान खैरियत से ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम। तो आजकल सिर्फ फ्री हैं घर पे या कोई काम काज कर रहे हैं जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने के लिए? नहीं, फ्री हैं बिल्कुल। तो कैसे सर्कल कैसे घर का चल रहा है? आमदन कहाँ से आती है? आमदन पेंशन मिलती है, उससे गुजारा हो जाता है? बस दाल रोटी हो जाती गुजारा, अल्लाह का शुक्र। ये जो अभी मैं इन शहरी से बात कर रहा था कि हमारी हुकूमत कह रही है कि अवाम मदद करे हुकूमत की करप्शन के खात्मे के लिए, कैसी मदद आप करेंगे हुकूमत? आपको क्या लगता है कि कैसी मदद हम अवाम कर सकते हैं हुकूमत? अवाम बेचारे अपनी रोटी के लिए परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, तो वो बेचारे कहाँ क्या अवाम क्या करे बताए ना, अवाम क्या करे? अवाम तो बेचारे का अपनी रोटी नहीं पूरी होती, बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, महंगाई है, तो बेचारे अवाम तो अपनी रोटी से परेशान है। उसने क्या हुकूमत की मदद करनी है? या तो अवाम को करप्शन कर रहा है फिर तो वो करेगा, हाँ भी अगर अवाम गलत कर रहा है, बिजली का बिल आप देते हैं, टैक्स आप देते हैं, महंगाई है आप भुगत रहे हैं, अवाम और क्या करे? अवाम और क्या कुर्बानी दे? अच्छा, कुछ हमारे अवाम में से कुछ हमारे शहरी ऐसे भी तो ना प्यारे शहरी जी, जो मामूली सी करप्शन करते होंगे जी। जैसे मैंने अगर कोई बिजली चोरी मैं कर रहा हूँ, किसी लाइनमैन के साथ मिक्स मतलब अपनी मेरा वो फिक्सिंग हुई है, उस लाइनमैन को मैं महाना पैसे दे देता हूँ, यहाँ से मैं बिजली चोरी की जा रहा हूँ, ये भी एक मामूली लेवल की करप्शन है। इस तरह की करप्शन के लिए क्या पता वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हो? नहीं, लेकिन इस तरह का करप्शन हो तो फिर अदारा जाती हो सकता है ना, कि अदारे में इस्लाहात हो ना, वहाँ उनका चेक एंड बैलेंस हो अदारे में। और यहाँ आजकल तमाम घरों के मीटर बाहर लगे हैं, कोई भी नहीं कर सकता करप्शन, कोई भी नहीं करता। अगर
100 में 1% शायद कोई करता हो, वरना 99% लोग यहाँ करप्शन नहीं करते। ये हमारे हमसाये में ही आपको पता है एक वाकया हुआ था जी, वो उस आदमी ने अपने घर के बाहर झंडा लगाया हुआ था पाकिस्तान का, वो झंडे का जो पाइप था उस पाइप के अंदर से उसने बिजली की तार गुजारी हुई थी जो बाहर वाली मेन लाइन से बिजली ले रही थी, ऐसे बिजली चोरी कर रहा था पाकिस्तान के झंडे के सर पे। मैं कह रहा हूँ ना कि 100 में 1 बंदा ऐसा होगा, 99% बंदा ऐसा नहीं है। हाँ, वो तकरीबन हर चीज़ गवर्नमेंट के अदा कर रहा और हर चीज़ गरीब भुगत रहा बेचारा। कौन सी मदद मांग रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म हमसे? नहीं, हमसे क्या मदद मांग रहे हैं? महंगाई हम भुगत रहे हैं, बेरोजगारी हम भुगत रहे हैं, और आवाम और क्या कुर्बानी दी इससे ज़्यादा? अभी सारी मदद तो हम कर रहे हैं, पता नहीं आप कौन सी मदद मांग रहे हैं। 400 रुपये किलो दाल है, 600 रुपये किलो खाने का तेल है, 300-400 रुपये चावल है, तो और क्या? आवाम तो खा ही रहे बेचारे, जैसे भी 3 टाइम खाते तो 1 टाइम खा रहे, गुजारा कर रहे हैं, और क्या करे आवाम बेचारे? बस हुकूमत ही कुछ आवाम के लिए करे, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि आवाम के लिए कुछ सोचे। इंटरनेशनल करप्शन डे वाले दिन जी, एंटी करप्शन डे वाले दिन सॉरी, तब भी हमारी हुकूमत ने ये कह दिया कि अवाम ही कुछ कर ले जी, हम लोगों से तो कुछ नहीं होगा, हम लोग तो किसी काबिल नहीं। हम लोग किसी काबिल नहीं। खैर, आप कैसे जी? खैरियत से? हाँ जी सर, तबीयत आपकी ठीक है? आप क्या करते हैं जी? सेनेटरी का काम करते हैं। सैनिटरी का काम करते हैं? हाँ जी, आपका काम तो माशाल्लाह सही चल रहा होगा, क्योंकि ये दरमियान में कुछ अर्सा के लिए जो है कंस्ट्रक्शन और इस तरह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी काम थे वो ठप हुए थे, लेकिन अभी दोबारा बहाल हो गए। हाँ जी, चल रहा है जी माशाल्लाह। अल्लाह मियां रोजगार अच्छा बन रहे हैं हर दुआ करी दे, आपकी दात के दात कर भी अल्लाह मियां हर एक ਨੂੰ देवे, किसी शिफा नहीं देवे। आमीन। अल्लाह ने अपने खजाने जो देना है जी, ताड़ा बड़ा खो मेरा खो के थोड़ी दे देना है, अल्लाह सब नू देवे ते बेबहा देवे जी। हाँ जी, हर एक ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜੀ ਬਸ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੂਈ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌਰੇ 2 ਦਫਾ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत देवे, अल्लाह खैर खैरियत रखे। मेहरबानी जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी, खैरियत से आप ठीक है जी? क्या करते हैं सर? मेरी शॉप है, प्लास्टिक की शॉप है। प्लास्टिक बैग्स वगैरह की? जी, तो कारोबार वगैरह सही चल रहा है? कारोबार बस अब हालात आपको पता है कैसे हैं। कोरोना के बाद से कारोबार बिल्कुल ही डिम होता गया, आहिस्ता आहिस्ता बस डिम ही है। ठीक है। ये पिछले दिनों तो बल्कि ये प्लास्टिक बैग्स वालों के खिलाफ तो हमारी हुकूमत ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट जो किया था, उससे नुकसान हुआ? ये हमारे पास हुआ फ्लोट शीट वगैरह उस तरह की प्लास्टिक। मतलब आप नहीं मुतासिर हुए थे उससे? नहीं नहीं, चलें, शुक्र है जी, बचत होगी, किसी की तो बचत हुई। अच्छा, कैसे मुल्क से करप्शन ख़त्म की जा सकती है, आप क्या सोचते हैं? करप्शन जो है ना वो इस तरह ख़त्म की जाती है। सबसे पहले ये सोचिए आप कि हर गवर्नमेंट इदारा जो है वो खसारे में है। वो क्यों है? इनके अंदर करप्शन है। यानी कि अगर आप एक अफसर हैं, आप भी करप्शन कर रहे हैं, जो आपसे निचला बंदा है वो भी करप्शन कर रहा है, जो उससे निचला बंदा है वो भी करप्शन कर रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वापडा की मिसाल ले लें। उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम रखा हुआ, आजकल तस्वीर खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं, लेकिन उनके बंदे मुलव्वस होते हैं, उनके साथ इंटरिंग होते हैं, वो आपस में करते हैं, यूनिट किसी और पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो किसी का यूनिट जब ज़्यादा होते हैं, जैसे 180 होते हैं, उनको 220 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो यानी कि बंदे अंदर मुलव्वस हैं। जब तक हम अपने अंदर जो है ना इदारे, अपने जो भी इदारा, हर गवर्नमेंट इदारा खसारे पे है, और इसलिए कि वो अपने अंदर इस्लाहात नहीं लेके आ रहे। हर गवर्नमेंट इदारा, कोई अरबों का खसारा है, कोई आप देखें ना, ये हम ऑयल के पैसे नहीं दे सकते जो हम बिजली बना रहे हैं, हमारे पास फर्नेस ऑयल के पैसे नहीं होते, इतने अरबों का हम नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह रेलवे देखे वो खसारे पे, जो भी आप ले लें वो क्यों खसारे पे है? एक मैकेनिज्म नहीं है। वरना यही आप एक प्राइवेट इदारा देखें, वो एक चलाती है, सिस्टम चला रहा है ना, वो भी चल रहा है, हर प्राइवेट इदारा प्रॉफिट पे है, लेकिन गवर्नमेंट खसारे में क्यों? उनके अंदर जो है लोग करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही, यानी उनको बता रही हो बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, या वो करना नहीं चाह रहे या वो कर नहीं रहे। अगर ये करना चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर ये मुझे बताएं ना कहते ठीक करना है, मैं इनको एक प्लान देता हूँ,
उसके तहत करें, जो नहीं करता उनका फारिग करें। मतलब हमारे अवाम तक को भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हुकूमत में इतने प्रोफेशनल लोग हैं उनको नहीं पता। नहीं करना चाह रही। प्रोफेशनल लोग बहुत बैठे, मैं देखे ना, मैं मास्टर हूँ, मुझे बताएं, मैं आपको एक दारा, उन्हें भी पता है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। वो बंदा एक आता है कोई ईमानदार, उसको अगले वो फारग कर देते हैं, बिठा देते हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, फिर वो कहते हैं आप आराम से बैठे करप्शन ही करें। अब हल यही है करप्शन में। आप पुलिस में चले जाएं, पुलिस वाले वहाँ पर जो पैसे लेके बगैर कोई काम नहीं करते, यानी कोई इदारा गवर्नमेंट इदारे मैंने, हाँ, तो आवाम तो बेचारी पिस रही है, आवाम टैक्स दे रही है, आवाम इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले रही है, बिजली का बिल आप एक लिमिट से, जो छोटा सा घराना जो एक पंखा भी चला रहा है ना, वो कम से कम 5-6 हज़ार बिल दे रहा है। ये सिर्फ कोई एसी नहीं, कुछ नहीं, तो इतनी महंगाई है, जो अगर एक एसी चला रहे तो 25-30 हज़ार का बिल है, तो आवाम तो पिस रही है। बिल्कुल सही बात है जी, हमारे भाई की उन्होंने 100% बिल्कुल सही बात की है कि चेक एंड बैलेंस की कमी है। चेक एंड बैलेंस ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो करप्शन ख़त्म करने में हुकूमत को आवाम की मदद की ज़रूरत ही नहीं रहेगी जी, आवाम को साथ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, खुद ही आप करप्शन बड़े अच्छे मैसिव लेवल पर ख़त्म कर सकेंगे। खैर आगे चलते हैं जी, आगे चल के और मज़ीद लोगों से उनका भी इज़हार ख्याल जानने की कोशिश करते हैं। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनका इज़हार ख्याल भी जानते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र। आपकी सेहत भी ठीक है जी? जी अल्लाह। अच्छा क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ टेक्सटाइल में। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं टेक्सटाइल में। करप्शन कभी की है जी? कौन सी की है ये मत बताइएगा, वैसे बता दें कभी कोई छोटे मोटे लेवल की, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, कभी कोई की हो? करप्शन करते नहीं है, ये जो हमारे सरकारी इदारे हैं ना, वो करने पे मजबूर करते हैं। मसलन इस तरह के, जैसे आप आपदा में जाएंगे तो आपने मीटर लगवाना है, जायज़ तरीके से मीटर नहीं लगता। LDA में जाएंगे आपको जायज़ तरीके से काम नहीं होता। किसी भी सरकारी इदारे में जाएँ आपको रिश्वत देनी पड़ती है, वो करप्शन के ज़िम्मे में आ जाती है। यानी कि आप आपदा का मीटर लग जाएँ तो आपको, अगर आपने एक हफ्ते में लगाना है तो 20,000 रुपये दें, अगर आपने लेट लगवाना है 6 महीने बाद तो आप 8,000 जमा करें, जो उनकी फ़ीस है, तो वह 6-7 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद लगता है। इसी तरह LDA में भी यही हालात हैं। कोई भी कागज़ करवाने आपने किसी प्रॉपर्टी के, कोई भी काम जाएँ आप, तो वो जो है ना, वो पैसे लेंगे तो काम होता है, वरना काम नहीं होता। इसी तरह आप PHA देख लें, हमारे पार्क का हाल देख लें, क्या हाल हुआ पड़ा है। तबाह हुआ है पार्क, तबाह हुआ पड़ा। और यहाँ पर 15-20 कुत्ते हैं, उन्हें बच्चे भी दिए हैं कुत्ती ने, और वो बच्चों को काट लेते आए दिन। और मैंने 3 दफ़ा गया हूँ दरख्वास्त देने, दरख्वास्त लेते ही नहीं है, कहते हैं जी आप माल रोड पे जाएं। और अगर एक ने ली भी है तो रिटर्न वो। कहाँ दरख्वास्त देने गए जी आप? ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे ये जो मॉडल बाजार के सामने ऑफिस है, म्यूनसिपल का ऑफिस। जी जी, ऑफिस गया हूँ, 3-4 दफ़ा जा चुका मैं खुद, लेकिन वो कहते हैं कि आप ना माल रोड पे जाएं, वहाँ से आती है एक गाड़ी है पूरे लाहौर में, तो वही वो कुत्तों को उठाती हैं। तो मैं कहा यार आपका काम है, आपने आगे देना है। कहते नहीं आप उधर जाएं, हमारी नहीं को सुनता। मैंने दरख्वास्त दी है, उन्हें एप्लीकेशन ली है, लेकिन कोई रिसीविंग नहीं दी मुझे। मैंने ईमेल भी किए हैं, लेकिन कोई वो हल नहीं। भाई MCL के ऑफिस गए हैं जी, MCL के ऑफिस जाके उन्होंने यहाँ पे निश्तर जोन लगता होगा जी गालिबन, निश्तर जोन के MCL के ऑफिस गए, वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी कि हमारे ऐसे ऐसे ये मसला है जी, जो आपके अंडर आता है तो हमारा मसला हल करवाएं। उन्होंने आगे से कहा कि आप टाउन हॉल जाएं, यानी कि मेन हेड ऑफिस जाएं जी, वही कुछ कर सकते हैं, हमारी बात तो खुद कोई नहीं सुनता, आपकी कौन सुनेगा जी, हमारी कौन सुनेगा, आपकी शायद सुन लें, आप जाएं जी। ये हाल है हमारे सरकारी इदारों का। और PHA देख लें आप, यहाँ पर फंक्शन कराना है, महल्लेदार में फंक्शन कराएगा तो 20,000 10,000 दे के फंक्शन पैसे लेंगे, सरकार के पास पैसे क्यों नहीं जाते? और सरकार के पास पैसे कोई नहीं जाते, यहाँ करवाना है तो वो पैसे लेंगे, और यहाँ की हालत देखें, हालत देख लें, और सफाई भी नहीं होती फिर, कुछ भी नहीं है सर, सफाई और तो बहुत दूर की बात है, यहाँ हालत देखें क्या बनी। 20 दिन दफ़ा 15-20 दिन बाद आते हैं, एक दफ़ा सफाई करके चले जाते हैं, कोई राउंड वगैरह होता है तब बस, वरना इस तरह ये हालात। हमारी हुकूमत कह रही है जी कि अवाम हमारे साथ मिल के करप्शन के खात्मे के लिए कोशिश करें, फिर ही करप्शन ख़त्म हो सकती है। कैसे आप अवाम हुकूमत का साथ दे सकते हैं करप्शन ख़त्म करने में? देखिए हम तो अवाम तो देखिए ना साथ देती, इस तरह देखा, मैं जिस तरह गया हूँ इदारे में जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि यार ये काम कर लें, मैं आगे तक भी गया हूँ, लेकिन आगे पूरा इदारे ही हमारे तबाह हुए पड़े हैं। सरकारी इदारों में कोई काम ही नहीं होता किसी का। कोई आप प्राइवेट इदारे देखें हमारे कितने तरक्की कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह देख लें आप, सरकारी इदारे के जरिए रेलवे, PIA, हमारा इदारा देख लें, सुई गैस इदारा हमारा बड़ा तरक्की कर रहा था आज से कोई 15-20 साल पहले, आज देखें वो खसारे में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। आप मीटर लगवाना हो तो पहले तो मीटर लगते ही नहीं है, उधर भी यही हालात है कि आप लाख रुपए दें मीटर लगाएं और फिर 2 नंबर तरीके से मीटर लग रहे हैं, इस तरह ये हालात चल रहे हैं। तो फिर लोगों को, सरकार को प्रॉफिट कैसे आएगा? सरकार को प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब करप्शन ख़त्म होगी। सरकारी इदारों में नीचे लेवल पे करप्शन नहीं खत्म होगी जब एक और बात है ना, देखें जी, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस गए हैं जी, वहाँ जाके आपने बताया जी कि ऐसे ऐसे ये मेरा मसला है, तो इस मसले को हल करवाएं, उन्होंने आपको आगे कहीं और भेज दिया, यानी कि आपका मसला हल नहीं किया जी।
अब उन लोगों की कंप्लेन आप सीएम लेवल तक कैसे कर सकेंगे या उनके सीनियर्स तक कैसे कर सकेंगे? कोई है ही नहीं। सीएम को पता ही नहीं है कि नीचे इदारे ये करप्शन कर रहे हैं। कोई शिकायत सेल उनका इस तरह का एक्टिव है ही नहीं। अगर एक कोई एक्टिव किया भी है तो उस तक आवाम की रसाई नहीं है जी। आप जगह जगह कैंपेन्स जो कर रहे हैं, आप जगह जगह जो इश्तिहारात लगा रहे हैं अपनी हुकूमत के, उसके बजाय आप इश्तिहारात ये लगाएं जी कि किस तरह आवाम को जो मसले मसाइल हैं वो आप मेरे तक शिकायत अगर करना चाहते हैं उनकी तो वो किस तरह से हो सकती है। लेकिन ये नहीं, इसकी तरफ तो जो नहीं है हमारी हुकूमत की। जहाँ पे कैंपेन करनी चाहिए, जो इश्तिहारात देने चाहिए वो इश्तिहारात नहीं देंगे, लेकिन जो किसी काम के इलॉजिकल से इश्तिहारात हैं वो आप हर दूसरे दिन नशर कर देंगे जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यार ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र। कल अचानक ही ठंड बढ़ी है वैसे, हाँ जी, है ना? इससे पहले नहीं थी, अचानक कल ठंड बढ़ गई है एक साथ ही। और मेरे ख्याल से वो काड़ा और इधर उधर कसूर साइड पे बारिश हुई है शायद। वो पहाड़ी इलाकों में जून से बर्फबारी हो रही है। अच्छा, तो ये अचानक ही ठंड बढ़ी, चलें अच्छी बात है यार, आए सही। कहीं के तो रहे हम, ना इधर गए ना इधर गए, ना ठंड आ रही है ना गर्मी रह रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? हमारी चाय की पत्ती की दुकान है। चाय की पत्ती की दुकान? हाँ जी। खुली पत्ती देते? हाँ, खुली पत्ती। करप्शन वगैरह खान साहब कभी की है? नहीं। कभी किसी किस्म की कुछ छोटी मोटी बड़ी? हम ये किसी काम नहीं करते अब। नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। अच्छा, कभी कोई चीज़ पीछे से सस्ती मिली हो, आगे आपने महंगी कह के महंगी फरोख्त? नहीं, हमारा एक ही रेट होते हैं, उसमें फ़र्क नहीं होता। हुकूमत हमारी कह रही है जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि करप्शन ख़त्म करने में आवाम हमारा साथ दे, आवाम हमारा साथ देंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। कैसे साथ देंगे आप? नहीं, हम तो साथ नहीं देगा क्योंकि वो खुद करप्शन करते। अच्छा, जब वो छोड़ेगा तो आवाम करप्शन नहीं करते, वही करते। ठीक है। तो आप कैसे, नहीं वो जो साथ आपका मांग रहे हैं, आप कैसा साथ उनको देंगे? साथ देगा नहीं, जब वो खुद करप्शन करने वाला है तो हम नहीं देगा उसके साथ। दे ही नहीं सकते जी? नहीं दे सकते। आवाम आपको लगता है करप्शन ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ आवाम? आवाम इकट्ठा हो जाए सारा, फिर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आवाम इकट्ठे होकर इनके खिलाफ निकल आए? इनके खिलाफ निकल आए, फिर ख़त्म हो जाए। ठीक। आप कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है। आप क्या करते हैं जी? वो भाई वाली बात से इत्तेफाक है। काम क्या करते हैं आप? काम तो ये बच्चे के साथ इधर खड़े होते हैं। ये आपका है जी? अच्छा, तो करप्शन कभी की हो? करप्शन बड़े लोग करते हैं ना, अफसर करते हैं हमारे पास। आपके लेवल पे, जैसे आपका ये काम है, इस लेवल पे कैसी करप्शन आपको रोजाना देखने को मिलती है जो हो रही होती है हुकूमती सतह पे या ज़िला इंतज़ामिया की सतह पे या आपकी सतह पे या आवाम की सतह पे? कैसी करप्शन देखने को मिलती है? नहीं, ये बात तो सही है, आवाम का साथ तो लाजमी है। क्योंकि वो करते हैं, मतलब अगर 20 रुपए का करते हैं तो यहाँ पे 3-4 रुपए का हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनका डर तो नहीं, वो खुद चोर हैं। तो इस हिसाब से करप्शन होती है, वो चाहे सरकारी मुलाजिम है या वैसे हमारे जैसे आम बंदा। अब ये देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी सिर्फ मिसाल देता हूँ। आप भी खड़े हुए हैं, ये भाई भी खड़े हुए हैं, जितने लोग भी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की गाड़ी आएगी, जो पैसे दे देगा उसकी गाड़ी वो छोड़ जाएंगे, उसका ठेला छोड़ जाएंगे। जो पैसे नहीं देगा उसका ठेला भी उल्टा देंगे जी, उसका सामान भी ज़ाया कर देंगे और ठेला ले भी जाएंगे और उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा ही होता है? हुआ भी है, कई दफ़ा हुआ है। ये भी तो एक मिनिमल लेवल की करप्शन ही हुई ना? करप्शन है, क्यों नहीं है? हाँ, मतलब बेशक सरकारी महकमा कर रहा है लेकिन उसमें समझो, हाँ ठीक है, आप सही हैं अपनी जगह पे। अगर नहीं दे तो सरकारी जगह भी बन जाएगी, तो गलत भी हो जाएगा सारा कुछ। नहीं देंगे तो आप मुजरिम में दे देंगे तो आप ठीक है, जिधर मर्जी खड़ी कर ले, फिर रेडी खड़ी कर ले। ये सिर्फ यहाँ इस जगह नहीं है मेरे भाई, ये पूरे पाकिस्तान में ये असूल है। जो बंदा पैसे खर्च दे वो मुजरिम होते हुए भी बेकसूर है, और जो पैसे ना खर्चे वो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम है। लेकिन ज्यादा बात ना किया करो ये करप्शन की, तो आपको ना कोई काम पड़ जाए यार, आप ही तो हमारे जैसे हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसे हूँ जी, और नहीं पड़ता। अल्लाह पे यकीन हो ना, अल्लाह देखें, अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है, वो ज़ात अगर उस पर आपने यकीन सच्चे दिल से किया हुआ है ना, वो अपना यकीन आप मतलब नहीं टूटने देती इंसान के दिल से। तो अगर मैंने यकीन किया हुआ ना अल्लाह की ज़ात पे, वो यकीन नहीं टूट। हाँ, जैसे खान साहब का यकीन है, पूरा पाकिस्तान सर, आपका भी कोई यकीन होगा ना, अल्लाह ने नहीं टूटने दिया। थोड़ा कमज़ोर है हम, ये मानना पड़ेगा भाई, आप नहीं मानते? तो हमें हमारा यकीन को, अल्लाह पे यकीन को मजबूत करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए वक्त लाजमी है। हर चीज़ पे वक्त लगता है, वक्त लाजमी है, हर चीज़ पे वक्त लगता है। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप कैसे हैं जी? थोड़ा आगे आ जाए, तबीयत आपकी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके पास पीछे ही आ जाना था, लेकिन ये इन्होंने माहौल ही बड़ा प्यारा बनाया है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है छोड़ने का जी। अच्छा, क्या करते हैं जी आप? लंडे का काम करते लंडे का काम करते हैं।
करप्शन वरप्शन कोई कभी ज़िंदगी में की हो, कोई किसी किस्म की? करप्शन के लिए आप अगर बात करते हैं तो हम सब चोर हैं, मुजरिम हैं, जितने भी हैं, कुल टोटल 1 to all। समझ रहे हैं कि नहीं? हर इंसान ने, किसी ने बचपन में, किसी ने बड़े हो के, कई अभी भी बाज नहीं आते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इंसान एक गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, लेकिन उस गलती के लिए अल्लाह ताला ने माफ़ी रखी है। अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, अगर वो नहीं तौबा करता और नहीं इस चीज़ के मतलब सोचता तो वो मुजरिम है। यही चीज़ का नाम करप्शन है, और कोई बात नहीं। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि अवाम हमारा साथ दें करप्शन के खात्मे के लिए। आप कैसे साथ देंगे हुकूमत का? हम उनके लिए दुआ करेंगे, अवाम का यही साथ मिल सकता है, सिर्फ दुआ, और साथ दुआ करेंगे और वोट देंगे जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है करप्शन का खात्मा हो सकता है मुल्क से? कैसे हो सकता है? किस चीज़ का खात्मा नहीं हो सकता? जो करप्शन करने वाले हैं उनको उनकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जो पकड़ा जाता है, तो कोई भी करप्शन नहीं करेगा। जब चेक एंड बैलेंस मजबूत किया जाए, जब आप आगे से रिश्वत ऑफर करेंगे तो दोनों मुजरम हो जाएंगे। मैं भी मुजरम हो जाऊंगा, आप भी मुजरम हो जाएंगे, ठीक है ना? जब अल्लाह ने खुद फरमाया था जी कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, तो अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं भी तो कसूरवार हूँ ना जी। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुला पैगाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कि जो बंदा सच्चाई पे नहीं चलता वो मुजरिम है। और वैसे भी हम लोग अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से हैं, खुदा का ही हुक्म है ना ये भी। तो ये हम अब अगर अपने गिरेबान में मुंह डालें तो हमें सबको पता चलता है हम क्या हैं। इससे आगे बात ही कुछ नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारे साथ भाई हमारे मौजूद हैं, आज से कुछ अर्सा पहले भी हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे जी, और यहाँ आके हमने जब देखा था तो ये भाई यहीं पे मौजूद थे और यहीं पे ठेला लगाते थे। कश्मीरी हैं भाई, और कश्मीर से यहाँ पे आके अपना छोटा सा कारोबार जो है, अपना ज़राए आमदन उन्होंने बनाया हुआ है और वो चला रहे हैं जी। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुने खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आपकी सेहत भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर। काम सही चल रहा है आपका जी? अल्लाह का शुक्र है सर। अभी गुजारा मुजारा अच्छा हो रहा है? थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है सर। कुछ अर्सा पहले हमारे से तब तो आप हमें मिले ही नहीं, आप यहाँ थे ही नहीं। सर यहाँ खड़े नहीं होने देते थे, कहते थे पहले, कहते थे 2 फुट पीछे कर लो। अच्छा। फिर हमने खुद ही 5-6 फुट पीछे कर लिया। आप कैमरे में दिखा सकते हैं हमारी रेडी कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है। सड़क से 5-6 फुट पीछे खड़ी हुई है जी, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ भी नहीं खड़े होने देते, कहते हैं कि बिल्कुल रेडियो का जो है ना सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं खड़े होने देते? हाँ, हम गरीब कहाँ जाएँ, या तो हमारा को बंदोबस्त किया जाए हुकूमत से, हम यही कह रहे हैं, और हम ये क्या। अच्छा, ये हमारे भाई जहाँ पे खड़े हुए हैं जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ना तो ये पार्किंग है, ना ये फुटपाथ है, मतलब गुजरगाह नहीं है, ना ये चौक है, और ना ही ये सड़क है। ना इस तरह से सड़क है, ना इस तरह से सड़क है। मेरे ख्याल से तो जहाँ पे जिस जगह पे खड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा आइडियल जगह है इस बाज़ार की, जहाँ पे ये भाई खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी नहीं खड़े होने देते? नहीं खड़े होने देते सर। देख लें आप, बिलाशा कैमरे में दिखा दें कि रोड से कितनी दूर है ये। जब आते हैं तो क्या करते हैं फिर आप? फिर हम भागना पड़ता है सर। तो ये आपका तो सामान गिरता होगा नीचे, जिस तरह का सामान? नुकसान आपको पता है, ये तो ऐसा सामान है जो उठाया भी नहीं जा सकता, महंगा सामान, तो महंगा सामान भी है सर। तो हम गरीब बंदे हैं, तो फिर अच्छा, ये मुझे ये बताएं, मुल्क में किस लेवल की करप्शन हो रही है या नहीं हो रही? सर नहीं, इस चीज़ का तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन पैसे जो है ना, ठीक है। वैसे आप हुकूमत ये चाह रहे हैं जी कि अवाम हमारे साथ मिलकर करप्शन के खात्मे की कोशिश करें, आप मिलना चाहेंगे हुकूमत के साथ? हुकूमत हमारे साथ होगी, हम ही हुकूमत को लाएंगे ना, और कौन लाएगा सर, ठीक है। हुकूमत हमारा साथ देगी, हम उनका साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अक्सर आते हैं जब ठेले उठाने के लिए, वो जिसका जो पैसे दे दे उसका ठेला छोड़ जाते हैं, जो पैसे ना दे उसका ठेला उठा के या पलटा के चले जाते हैं, या सामान गिरा के चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत दफ़ा देखा है, आप में से बाजार में से किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये भी एक करप्शन है सर। असल में इस चीज़ का तो मैं नहीं कह सकता, मैंने आंखों देखा, हाल तो ऐसा देखा नहीं है। अच्छा, तो लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि बस मेरा देख लें आप, दिखा दें कैमरे में कि ये हाल है कि रोड कहाँ पे है। उधर 4 गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हो सकती हैं, कैमरे में दिखा दो। तो कहते हैं नहीं जी ये यहाँ पे नहीं खड़े करने जी, बिल्कुल हम कहाँ जाएंगे, फिर रोड पे नहीं खड़े होंगे। ये हमारे भाई की बात बिल्कुल सही है जी, और मैं यही कहूँगा कि इस तरह के जो रेडी बान है जी, देखें परदेसी हैं वो भाई, और कश्मीर से आया हुआ है इधर जी, कश्मीर से इधर आके अपना वो थोड़ा बहुत रोज़गार कमा रहा है जी, और एक अल्लाह ने उसका ज़रिया बनाया हुआ है। तो उसको यहाँ पे इस तरह के तंग करने के बजाय उसको जगह प्रोवाइड कर दें जी, आप यहाँ पे उसको कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर दें कि वो यहाँ सुकून से जो है अब अपना ठेला लगा सके। आप
बाज़ारों से इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। मैं खुद इस हक में हूँ, बार बार हाईलाइट करता हूँ इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई रेडी बाज़ार भी प्रोवाइड करें जी, कोई प्लेटफॉर्म भी उन्हें प्रोवाइड करें। ये पीछे पता नहीं क्या जगह है जी, ये ज़ाया हो रही है। टाउनशिप मार्केट में इतनी ज़्यादा जगह है वो ज़ाया हो रही है, और मुतअद्दिद बाज़ारों में इतनी सरकारी जगह हैं जो ज़ाया हो रही हैं, जहाँ पे नशियों का अड्डा बन गया, जहाँ पे जंगल बन गए हैं, जहाँ पे जानवर और जरासीम रह रहे हैं जी। वहाँ पे आप रेडी बानों को जगह बना दें जी, दुआएं भी उनसे लें और महाना उनसे किराया भी लेते रहें जी, और वो लीगल भी हो जाएगा सारा कुछ। खैर, आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, क्या करते हैं जी? जी मैं फर्स्ट टाइम जॉब करता हूँ, सेकंड टाइम अपना काम करता हूँ एल्यूमिनियम ग्लास का। एल्यूमिनियम ग्लास का काम करते हैं, दो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। दो काम करने से भी गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं गुजारा नहीं हो रहा। माना कितनी आमदन तकरीबन आ जाती है? माना आया थी 60-70 हज़ार रुपया, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। सोचें, जो मजदूर या जो लेबर आज के ज़माने में भी 20-20 हज़ार ले रही है, उन बेचारों पे क्या गुजरती हो? क़यामत गुजर रही होगी उन पर। जिनके चूल्हे डंडे हैं उनका कौन जवाबदार है? हम तो फिर भी घर लेके जाते हैं, जो दिन में सुबह जाते हैं खाली पेट वापस आए तो उनका कौन गुजारा कर रहा होगा? और अल्लाह की ज़ात है, हुकूमत ने कसर नहीं छोड़ी मारने की। बिल्कुल सही बात है जी, और बड़े वाकई ये दुख की बात है। खैर, हमारे हुकूमत हमारी ये कह रही है जी कि अवाम हमारे साथ शामिल हों करप्शन के खात्मे के लिए। कैसे शामिल हो सकते हैं? करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? जब तक चोरों का माफिया का टोला ऊपर बैठा है, वब तक मुल्क पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। ठीक है, मुल्क पाकिस्तान को नेक क़यादत की ज़रूरत है। ये जाली मैंडेट लेके आई है ना, इनका जब किसी के इनके पास मैंडेट ही नहीं है तो बात किस चीज़ की करते हैं? बात मैंडेट लेके आए, बात करने के लिए तैयार। अवामी नुमाइंदे को इक़्तिदार दें। अवाम ने जिसको सेलेक्ट किया तो उनको ऐवानों में बैठाएं और कूड़े कचरे को कूड़ेदानों में भेजें, फिर अवाम बात सुनेगी। अभी पिछले दिनों में यहाँ से 2 दिन पहले एक वाक़या बश मालूम इधर शाम वाली साइड पे, मालूम कुड़ी वाली साइड पे, वहाँ पे फ़ौज ने अपनी अवाम पर जबरी मुसल्लत नहीं होने दिया। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे फ़ौज हुकूमतें सेलेक्ट करती है और हुकूमतें गिराती है। नहीं, वो ये तो आपकी बात मैं समझ गया हूँ, ठीक है। लेकिन वैसे अब देखें ना, 1, 2, 3 तरह की करप्शन होती है शहरों में। अब आवाम की करप्शन और है, ज़िला इंतज़ामिया के लेवल की करप्शन और है, सूबे के लेवल की करप्शन और है, मुल्क के लेवल की करप्शन और है। आपको क्या लगता है, आपका रोल इसमें से कौन सी करप्शन के खात्मे के लिए अदा किया जा सकता है? आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो क़यादत है ना, क़यादत अच्छी होगी तो अवाम अच्छी होगी। जैसे तब्दील होने की ज़रूरत है। ये क़यादत को बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है, तब्दील नहीं, फिल फॉर अवानों से निकालने की ज़रूरत है। या इसी क़यादत की बेहतरी के लिए क्या ये बेहतर कर सकते हैं आप? ये क़यादत नहीं, कुत्ते की पूंछ 100 साल रखो उसके अंदर, इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई ने बड़ी बात कर दी है जी। खैर, अल्लाह का हुक्म है जी, जैसी राया वैसे हुक्मरान। एक और शहरी हैं जी, वो कह रहे हैं कैमरे के पीछे से। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद किस तरह की कैसी करप्शन होती है, थोड़ी सी आपको एक छोटी सी डिटेल्ड स्टोरी मैं भी सुनाता हूँ जी, और आवाम से भी सुनते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। करप्शन की मैंने आपको बताया था किस किस्म की होती है और क्या स्टोरी है जी, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। पहले ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, खैरियत से? आप ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। कितने का चाय का एक कप देते हैं? 40 रुपये का, 50 रुपये का बस। वो बाजार में तो 150-150 का बिक रहा है। नहीं, यहाँ गरीब इलाका तो गरीब चाय है, आप इतने का ही देते हैं। अच्छा, ये मुझे वैसे बड़ी खुशी हुई है जान के जी कि आप कम सस्ती चाय का कप दे रहे हैं। एक करप्शन की एक किस्म है मसनूई महंगाई। वो ये कि पीछे से, जैसे ये नान रोटियाँ ना, इनको पीछे से कॉस्ट कर रहा है अगर 10 रुपये, तो आगे ये 15 रुपये का बेच रहे हैं। पीछे सस्ता हो जाता है, पीछे 5 रुपये कॉस्ट करना शुरू कर देता है, आगे फिर भी ये 15 रुपये का देते रहते हैं। तो ये करप्शन की किस्म है जी, कि आगे से महंगाई कम नहीं करते। वो महंगाई जो मैंने की हुई है, हुकूमती सतह पे नहीं हुई। असल में इन्होंने जो से ये महंगाई 15 रुपये का नान दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, इन्होंने दुकान का किराया भी देना है, बच्चों को दिहाड़ियाँ भी देनी है, तो उसमें फिर सारा इन्होंने वो कर के सारा हिसाब किताब लगा के। मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि पीछे से जब महंगाई होती है तो हम चीज़ महंगी कर देते हैं, लेकिन पीछे जब महंगाई कम होती है, चीज़ का दाम सस्ते हो जाते हैं, तो दुकानदार सस्ते नहीं करता। ये भी एक करप्शन की महंगाई कौन सी इतनी कम होती है? 50 रुपये तोड़े के पीछे कम हो जाते हैं, या तो हो ना 500 तोड़े के पीछे कम हो, फिर तो कोई बात है। 50 रुपये 60 रुपये तोड़े के पीछे कम हो गए। चीनी जो सी वो 130 रुपये थी, 126 रुपये आई, तो इसका मतलब वो उसने छापड़ भी लगाना है, सब कुछ लगाना है, उसने तो 130 ही देनी ना। ऐसे सारे काम हो रहे हैं। महंगाई जरा ज़्यादा कम हो तो फिर बात है, थोड़ी सी नहीं हो सकती, थोड़े से बहुत मुश्किल है। अब ये अक्सर फलों वाले हैं जी, ये सरकारी रेट से 100 रुपये 200 रुपये महंगे फल दे रहे होते हैं। ये भी मसनूई महंगाई है। अब हुकूमत ने तो रेट उसका कम मुख्तस किया हुआ है, और वो कम मुख्तस उन्होंने पूरा अपनी रिसर्च करके किया हुआ है कि इन लोगों को आगे ये
उसी सरकारी रेट पे बेच के भी मुनाफा हो जाए, लेकिन ये महंगा देते हैं, ये मसनूई महंगाई है, ये भी करप्शन है। इसमें फ्रूट में कई किस्म का सेब आता है, एक अव्वल, एक दोम, एक उससे थर्ड क्लास का। उस हिसाब से जो हुकूमत जो उनसे वो थर्ड क्लास का रेट देती है, अव्वल का रेट नहीं देती। हुकूमत तीनों का रेट देती है, तीनों का? हाँ, तीनों का देती है जी। वो दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, तीनों के अलग अलग रेट होते हैं। मुझे बताएं, हुकूमत ये कह रही है कि हमारे साथ मिलकर करप्शन का खात्मा करें, कैसे करप्शन का खात्मा इनके साथ मिलकर किया जा सकता है? गरीब आदमी कभी भी नहीं साथ दे सकता, क्योंकि गरीब आदमी ने रोजगार कमाना होता है थोड़ा सा। जो से अमीर लोग हैं ये वो साथ देंगे तो ये करप्शन कम होएगी। तो ये अमीरों का काम है करप्शन कराना, गरीबों को कोई काम नहीं करप्शन कराना। एक और हमारे साथ पीछे भाई मौजूद हैं, जिनसे भी बात करते हैं, और ये बात भाई की बिल्कुल सही है जी कि करप्शन का खात्मा करना अमीर लोगों के हाथ में है, जो करप्शन कर रहे हैं मैसिव लेवल पे। हम तो हैंड टू माउथ चल रहे हैं जी, हमने क्या करप्शन के खात्मे में इनका साथ देना है। साथ वही दिया जा सकता है जैसा मैंने पहले बताया कि कोई कहीं पे करप्शन होती देख के रिपोर्ट करने का अगर कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उसको रिपोर्ट किया जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जी कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद नहीं है हमारे पास पंजाब में। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ने कहा है करप्शन ख़त्म करने के लिए हमारा साथ दें, आप कैसे साथ देंगे जी? जी, हम इस तरह साथ दे सकते हैं कि जो बंदा गलत कर रहा है, अब मैं आपको इस चौक की मिसाल देता हूँ। यहाँ केला मैंने ज़िंदगी में बाहर में अगले चौक में 60 रुपये 80 रुपये दर्जन मिलता है, वही केला यहाँ 100 रुपये दर्जन मिलता है, हम उसे ना खरीदें। अगर हुकूमत ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया ना तो हम कम अज़ कम एहतजाज तो करते हैं, हम उससे ना खेलें। अब ये वो रेडी है, यहाँ आपको 250 रुपये किलो, ये पास ही यहाँ 250 रुपये किलो सेब मिलेगा, अगले चौक में आपको मिलेगा 150 रुपया। हम मंडी में चले जाएंगे, मंडी के बाहर 100 रुपये सरकारी रेट तय। देखें जी, ये बाहर चौक पर सरकारी रेट पे मिल रहा है, मॉडल बाजार में सरकारी रेट पे मिल रहा है। वो सामने सब्जी वाला है, वो महंगा बेच रहा है। मैं आपको इस चौक की बात बताऊं, वो महंगी बेच रहा है, वो सब्जी वाला सस्ता बेच रहा है। तो ये करप्शन ही है ना एक किस्म का? करप्शन है, लेकिन हम उसे ना खरीदें। अगर गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, हम उससे ना खरीदें, हम उससे खरीदें, तो वो प्लेटफॉर्म बेस्ट नहीं है। बिल्कुल, आपने 100% सही कहा। हम हर बात गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी? खुद को भी तो झांके ना, हमारी क्या जिम्मेदारी है? वो सामने 25 रुपये का नान देता था, मैंने सिर्फ एक दफ़ा उसे कहा कि मैंने कंप्लेन कर देनी है, वो 20 पे आ गया। बात यह है कि आप अपना भी तो जस्टिफिकेशन जो है ना, हर बंदा यही गवर्नमेंट पे डाल देता है जी, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, हम ना, हमारा क्या? हाँ, पुलिस वाला पकड़ता है, ये बंदा 200-300 दे देगा, उससे आर्गूमेंट नहीं करेगा भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे पकड़ा क्यों? एक पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जी, एक वो पुलिस की वर्दी में शख्स मौजूद था जी, उसने आके एक जगह से शहद खरीदा और शहद खरीद के पैसे दिए बगैर वो वहाँ से चला गया। उस लड़के ने वीडियो बनाई, हुकूमत तक वीडियो पहुँची, एक्शन हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया गया जी। अब इसी तरह आप अपने राइट के लिए अगर नहीं बोलेंगे जी, तो हुकूमत ने तो आके जगह छोटी छोटी चीज़ों पे आपके लिए नहीं बोलना ना। ये भाई ने बात 100% दुरुस्त की है, मैं सेकंड करता हूँ जी इनकी बात को, कि जहाँ पे करप्शन हो रही है और आपको लगता है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, गलत हो रहा है, तो आप बॉयकॉट करें जी उसका। आप क्यों नहीं बॉयकॉट करते? हर किस्म का बॉयकॉट करते हैं उनका। ये आपने बिल्कुल सही। जी, हम सिविल नाफरमानी के पे चल पड़े हैं, जो ओरिजिनल चीज़ है उस पर नहीं चल रहे। गवर्नमेंट क्या, वो एक बंदा कह देता है जी बिल फाड़ दो, सारे कहेंगे हाँ बिल फाड़ दो। ये नहीं देखेंगे कि मीटर रीडर को पकड़ेंगे, भाई तूने मेरे यूनिट क्यों ज़्यादा डाले हैं, उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लेकिन एक बंदे ने अंदर से कह दिया सिविल नाफरमानी, उस पर चल जाना है, जो चीज़ महंगी बिक रही है उसका बायकॉट नहीं करना। आज के हमें घंटे से ज़्यादा हो गया प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए जी। आज के इस प्रोग्राम में आप पहले शहरी मुझे ऐसे मिले हैं जिसने लॉजिकल बात की और इतनी ऑथेंटिक किस्म की बात की है। बाकी सब लोगों को मैक्सिमम तो पता ही नहीं है हम अवाम के इख्तियार में है क्या। आपने बताए हैं अवाम के इख्तियारात, लेकिन अब ये चलेगा भी नहीं क्योंकि आज रात को मुझे नहीं, टीवी पे नहीं, ये आवाज़ सबकी है। मैंने तो वो बात की है कि जो सबको कहना चाहिए। अब ये कि हम गवर्नमेंट पे कह देते हैं, मैं ये नहीं कहता यार कि वो गलत है, मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना। ये आपने बस देखना है अब आपकी बात, ये इनकी बात पूरी चल रही है जी। मोहसिन बिलाल साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं। मोहसिन भाई आपने इनकी बात नहीं काटनी जी, सारी चलानी है, इंशाल्लाह सारी चलेगी। खैर अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।